हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पे चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, अपनी सामर्थ और शक्ति को उतार परमेश्वर। इस घड़ी तेरे वचन को बताने में प्रभु जी अपने दास के होठों को छू, अपनी वेदी से अंगारा ले प्यारे खुदावन, और प्रभु लगा मेरे होठों पे प्यारे खुदावन, ताकि तेरे वचन को मैं बड़े हियाब से बताया जाऊँ। ओ मेरे राजाओं के राजा, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति उतरे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनने वाले के हृदय प्यारे खुदावन बदल जाए, मन परिवर्तन हो जाए प्यारे खुदावन, और तेरे लहू की धार से शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में आमेन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज का हमारा परमेश्वर का वचन है विश्वास। हालेलुया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 उसका 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। सो हम अपना विश्वास ऐसी चीज पे करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। कभी कभी हम चाहते हैं कि जैसे मैं बहुत बड़ा अफसर बनूं, मेरे पास बहुत सारे धन आ जाए और मैं बहुत अच्छा काम करूं, पर मुझे पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा। पर हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सब कुछ देता है। तो हमारे विश्वास से हमें पीछे नहीं हटना है, विश्वास को हमें मजबूत बनाए रखना है। हालेलुया। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है। हम जानते हैं प्राचीनों के द्वारा, और जैसे कि हम वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया परमेश्वर ने, धरती और आकाश बनाया परमेश्वर के आत्मा। उत्पत्ति में हम देखते हैं जल के ऊपर मंडराता था तो गया और घोर अंधियारा छाया हुआ था। अब परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर ने सूरज को कहा रुक, तो वो वहीं रुक गया। हालेलुया। भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने हर एक चीज बनाया है। वो प्रशंसा करता है, बढ़ाई करता है परमेश्वर की। सो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ता से होना चाहिए और डगमगाना नहीं चाहिए हमको, चाहे कैसी भी परिस्थिति। हालेलुया। एक बार विश्वास आ चुका और एक बार हमने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, एक बार हमने परमेश्वर के वचन को सुन लिया, तो हमें, अगर हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है तो फिर जीवन को बदलने के लिए और कोई चीज है ही नहीं। आपने बड़े बड़े काम देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के,
आपने चमत्कार देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के, और फिर भी अगर हमारा मन शक करता है परमेश्वर के कामों के लिए, तो फिर जीवन परिवर्तन होना मुश्किल है। परमेश्वर को पहले जैसे प्यार करो जैसे हमें बुलाया गया है। जब मैं नहीं जानता था और परमेश्वर ने मुझे अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया, जब बीमारी की हालत में था, लाचारी की हालत में था, तो परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दी, और परमेश्वर के नाम को हमने ग्रहण किया और परमेश्वर में हम चाहते हैं। इसी तरह से हम उस पहले से प्यार को ना भूलते हुए उसको अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है, एक अच्छा संबंध बना के रखें। हालेलुया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक पति अपने पत्नी से प्यार करते हैं, और एक दोस्त अपने दोस्त से प्यार करता है, तो वो एक निस्वार्थ प्यार है। प्रभु यीशु मसीह से भी हमारा निस्वार्थ प्यार होना है, कोई लालच, कोई लोभ नहीं। हालेलुया। पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित और उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि उसकी रचना है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हालेलुया। जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हेबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। सो कैन और हेबेल के बारे में हम जानते हैं, दोनों भाई हैं, और कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। किसने चढ़ाया? हेबेल ने। सो हमें भी परमेश्वर के लिए हर एक कार्य को उत्तम देना है, श्रेष्ठ, उत्तम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर विश्वास से भटक जाए तो उसका जीवन क्या होगा? वो फिर अंधकार में चला जाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, अध्याय इब्रानियों अध्याय 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचनों का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। हालेलुया। मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, परमेश्वर के मतलब सामर्थ को देख लिया है, परमेश्वर के आने वाले युग के बारे में उन्होंने प्रचार भी सुन लिया है, और फिर भी अगर वो भटक जाए तो फिर उनका मन का फिराना अनहोना है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उस परमेश्वर की बात करते हैं जो जीवित है। हालेलुया। और वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। हमारा विश्वास सचमुच में एक ऐसे होना चाहिए जैसे कि जिसने, हम देखते हैं कि घर बनाया, वचन में देखते हैं कि घर बनाया, एक चट्टान पे घर बनाता है मूर्ख, और एक मट्टी पे घर बनाता है, और आंधी तूफान आया और चट्टान वाला घर स्थिर रह गया और मट्टी वाला घर बह गया। हालेलुया। हमारा घर यीशु मसीह की नींव के ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ होना चाहिए।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, कि उसकी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। और आप जो सुन रहे हो, ये भी कोई साधारण वचन नहीं है। ये दिव्य वचन है परमेश्वर का। हालेलुया। और जिसको भी ये वचन मिल रहा है, उसका जीवन परिवर्तन हो रहा है, उसके जीवन में खुशहाली आ रही है, उसके जीवन में हर एक शैतानी चीज दूर हो रही है, अंधकार दूर हो रहा है, उसके जीवन में से कष्ट दूर हो रहा है, परेशानियां दूर हो रही है, उसके जीवन में से जादू टोने दूर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये जीवित वचन है, ये सच्चा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं मांगता है, ना फूल, ना बतासे, ना ही अगरबत्तियां, ना ही बलियां। हालेलुया। ना ही बलियां, ना ही पैसा, ना ही धन, ना ही दौलत, ना ही कहता है मुझे इतने रुपए ला के दो तब मैं तुम्हारे काम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपका मन चाहता है और आपका विश्वास कैसा है वो चाहता है। अगर आपका विश्वास अटल है तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अभी कार्य कर रहा है। हालेलुया। अभी इसी समय कार्य कर रहा है। आपकी परेशानियां जाती है, आपका बीमारी जाती है, आपका रुका हुआ काम बनता है, अगर आपका विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चौका है। हालेलुया। वो मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हम उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं जो आदि से है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो परमेश्वर का ये वचन जो है संपूर्ण पूरा परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। ये कोई कथा कहानी नहीं है। ये चेहरा है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। ये आत्मा है, पवित्र शास्त्र और चेहरा है प्रभु यीशु मसीह का। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? क्या हम अपने इन साधारण आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें पवित्र बनना है, इसके लिए हमें शुद्ध बनना है, इसके लिए हमें अपने मन को धोना है और पापों को छोड़ना है, नया जीवन बनाना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह था, हमें परमेश्वर की डील डॉल में बनना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आपका दिन प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहे और आज के हर एक आपका कार्य सफल होता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन को अपनाइए। देखिए प्रभु ने क्या क्या काम किए हैं। अच्छे काम किए परमेश्वर ने, बुरे काम नहीं किए। परमेश्वर ने किसी से गाली गलौज नहीं दी, प्रभु ने किसी को मारा नहीं, प्रभु ने किसी को धमकी नहीं दी, प्रभु ने किसी को मतलब ऐसे बुरे बुरे काम परमेश्वर ने नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, हालेलुया, वैदों का वैद और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर का वचन बताता है, हम जब देखते हैं जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने वस्त्र को धो लिए हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका अगर हम 8 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जो अल्फा और ओमेगा है, जो आने वाला है। मैं ही था और मैं ही हूँ, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:17, जब मैंने उसे देखा, यहाँ पे दर्शन दे रहा है यूहन्ना को, जो मसीह का दर्शन देख रहा है, तो कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मत डर, उसे कहा। वो उसके पैरों पे मुर्दा सा गिर पड़ा, तो उसके कहता है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जीविता हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथ में है। सो प्रभु यीशु मसीह के पास वो सारी चीजें हैं। सो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। हालेलुया। आपकी परेशानियां जाती रहे। आज आपका दिन यीशु मसीह में शुभ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।